आज दोस्तों स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में। तो आज मध्य प्रदेश की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले में रहते हैं और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। शिवराज की बड़ी चुनौती, कैबिनेट में जगह 4 मंत्रियों की, दावेदार 7 से ज्यादा दावा भी करने लगे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताते कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव में 19 सीटों पर जीत मिलने से शिवराज सिंह चौहान सरकार का कद पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे पहले चुनौती होगी कैबिनेट का विस्तार। कांग्रेस से बीजेपी में आए 2 सिंधिया समर्थक मंत्रियों के चुनाव हारने के बाद अब मंत्रिमंडल में 4 और मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। एक स्थान पहले से खाली पड़ा था, लेकिन प्रमुख दावेदार 7 से अधिक विधायक है, जिसमें एक को भी मनाने के लिए कड़ी मेहनत करना होगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जिद में गंवाई सीटें, मध्य प्रदेश में बसपा से हाथ मिला लिया होता तो 9 की बजाय 14 सीटें जीत जाती कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव संग्राम में ग्वालियर चंबल में 2 सबसे बड़े किरदार थे। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार। राजनीतिक कद की लड़ाई में कांग्रेस ने पहले सिंधिया को खोया और फिर जिद में बसपा से दूरी बना ली। नतीजा सबके सामने है कि ग्वालियर चंबल की सीटों पर चुनाव लड़ी बसपा कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित हो गई। उसने 5 सीटों पर वोट काटे और जीत भाजपा की झोली में डाल दी। यही कारण रहा कि भाजपा 19 सीट जीती और कांग्रेस 9। यदि बसपा कांग्रेस साथ लड़ती तो 5 सीटों पर परिणाम पलट सकती थी। ऐसी स्थिति में चुनाव परिणाम भाजपा कांग्रेस गठबंधन 14 सीट पर बराबर रह सकता था। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हार स्वीकार, जीत की बधाई। उपचुनाव में हार के बाद सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे कमलनाथ, आधे घंटे तक हुई गुफ्तगू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव नतीजों के एक दिन बाद बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके निवास पहुंचे। चुनाव में मिली करारी हार और भाजपा की बड़ी जीत और चुनाव के दौरान हुई तल्ख बयानबाजी के बावजूद दोनों नेता पूरी आत्मीयता से मिले। कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी थे। वहां से निकलने के बाद कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हार की समीक्षा करेंगे। के बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मिलावट से मुक्त होगा मध्य प्रदेश, सीएम शिवराज ने लेब में हल्दी में मिलावट की जांच करवाई। कहा मिलावटखोरों को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें कुचल देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश अब मिलावट से मुक्त होगा। बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की शुरुआत की। इसके तहत प्रदेश के लिए 9 चलित खाद्य लेब को हरी झंडी दिखाई गई। मंत्रालय में अभियान का शुभारंभ करते हुए शिवराज ने लेब में हल्दी में मिलावट की जांच भी कराई। उन्होंने कहा कि खाने की चीजों पर मिलावट करने वालों को छोड़ेगी नहीं, हमारी सरकार उन्हें कुचल देगी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सांवेर जीत का जश्न, पहले स्वागत करने को लेकर मंच पर अड़े तुलसी और मेंदोला, प्रचंड जीत पर मंत्री हुई शायराना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सांवेर विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक मतों से तुलसी सिलावट द्वारा जीत दर्ज करने के बाद भाजपाई जश्न में डूबे हुए हैं। मंगलवार दोपहर से बधाई और मिठाई का सिलसिला बुधवार को भी जारी है। जीत का जश्न मनाने भाजपा कार्यालय पहुंचे तुलसी सिलावट और रमेश मेंदोला के बीच मंच पर मीठी तरकार देखने को मिली। ये दोनों एक दूसरे का पहले स्वागत को लेकर अड़क गए थे। मेंदोला ने सिलावट को गुलदस्ता देना चाहा तो तुलसी बोले पहले मैं माला पहनाऊंगा। वे बोले बहुत सुन ली आपकी, इस बार नहीं सुनूंगा। इसके बाद सिलावट ने मेंदोला का स्वागत किया। इसके बाद जमकर यहाँ पर माला पहनाने का दौर चला। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उपचुनाव में हार पर कांग्रेस करेगी समीक्षा। इमरती देवी की हार पर कमलनाथ का तंज, जनता ने तय किया कि उन्हें घर पर बिठाना है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास में विपक्ष के तौर पर हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं होने देंगे। उपचुनाव में हार पर बोले हम समीक्षा करेंगे। ग्वालियर चंबल में बड़ी बढ़त पर सिंधिया का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने समीक्षा करनी चाहिए। इमरती देवी की हार पर कमलनाथ ने कहा कि जनता ने तय किया कि इमरती देवी को घर बिठाना है तो उन्होंने किया।
इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दीपोत्सव में अच्छी पहल, गाय के गोबर से बन रहे इको फ्रेंडली दिए, पर्यावरण के साथ परंपरा का भी ख्याल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शहर के बरखेड़ी अहिर मोहल्ला में राधा कृष्ण मंदिर के पास दीपावली के लिए गाय के गोबर से इको फ्रेंडली दीपक समेत लक्ष्मी, गणेश व गोवर्धन की प्रतिमाएं और धार्मिक चिन्ह ओम, स्वस्तिक, शुभ लाभ व तोरण आदि बनाई जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि इको फ्रेंडली दीपक व प्रतिमाएं बनाने की शुरुआत यहाँ की रहवासी कांता यादव ने की है। बाद में उनके साथ मोहल्ले की अन्य महिलाएं भी इस काम में शामिल हो गई है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश कैडर के 5 आईपीएस को 12 वर्ष बाद मिला न्याय, राज्य सरकार को दिया 2008 से ग्रेड देने का आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण केट ने बुधवार को एक अहम आदेश में मध्य प्रदेश के 5 आईपीएस अफसरों को बड़ी राहत दी है। शासन की पहली अपील को खारिज कर दिया है। केट ने 1995 बैच को 5 आईपीएस जयदीप प्रसाद, चंचल शेखर, मीनाक्षी शर्मा, योगेश देशमुख व वेंकटेश्वर राव को 1 जनवरी 2008 से ग्रेड देने का आदेश राज्य शासन को दिया है। राज्य शासन ने 5 आईपीएस को कैडर रिव्यू नहीं होने पर 2010 से ग्रेड दिया था। इसके चलते उनका ग्रेड पे जूनियर आईपीएस से भी कम हो गई थी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुर्खी में चौथी बार गोविंद 7 साल पहले राजपूत ने 141 वोट से सबसे पहले छोटी हार सही, अब उसी पारुल को हराकर सबसे बड़ी जीत दर्ज कर दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुर्खी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे मंगलवार देर शाम घोषित हुए। विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी लगातार दूसरी बार गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी जीत बरकरार रखी। अंतर सिर्फ इतना था कि इस बार वे भाजपा के प्रत्याशी थे। गोविंद ने सुर्खी विधानसभा चुनाव के इतिहास में रिकॉर्ड 40,991 मतों से जीत दर्ज की, जबकि 2018 में वे 21,418 मतों से जीते थे। गोविंद के भाजपा में आने के बाद पार्टी का वोट प्रतिशत 40.8 से बढ़कर सीधा 61.04% पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल में 12.3 डिग्री सेल्सियस तापमान, 8 साल में पहली बार नवंबर में लगातार 10 दिन सबसे ठंडे। प्रदेश के 5 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी समेत प्रदेश भर में नवंबर के पहले पखवाड़े में ही अच्छी ठंड पड़ने लगी है। भोपाल में सोमवार रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 12.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। यह इस सीजन में अब तक का रात का सबसे कम पारा है। नवंबर के पहले दिन से पड़ रही ठंड 10वें दिन भी बन नहीं रही है। 8 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब रात का तापमान लगातार 10 दिन सामान्य से कम रहा है। 1 से 10 नवंबर तक रात का औसत तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शास्त्री ब्रिज पर हिट एंड रन, सफाई कर रही महिलाओं को कार ने मारी टक्कर, एक को 100 फीट तक घसीटा और उसकी मौत हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्री ब्रिज पर सोमवार आधी रात हिट एंड रन की घटना सामने आई है। अंधाधुंध गति से कार दौड़ाते हुए चालक ने पहले फुटपाथ के पास सफाई कर रही महिलाओं को टक्कर मारी। एक महिला को 100 फीट तक घसीटते हुए ले गया, फिर डिवाइडर से टकराया। जब कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तो उसमें सवार चालक सहित तीनों युवक भाग गए। सेंट्रल कोतवाली सीएसपी बीपीएस परिहार के अनुसार हादसा सोमवार रात 1 बजे शास्त्री ब्रिज पर हुआ। कार के चालक ने टक्कर मारकर लसूड़िया मोरी में रहने वाली 40 वर्षीय सकून बाई पति देवराम की जान ले ली। पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बात करते हैं कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 99 एक्टिव केस में बढ़ोतरी हुई है, जबकि 900 नए केस मिले हैं, जबकि 793 लोग रिकवर हुए। 8 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब तक 1,79,68 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 8,149 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,67,817 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण की चपेट में आने से अब तक 3,042 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दीपोत्सव में आज से अनाज मंडी और प्याज एवं लहसुन मंडी 8 दिन के लिए बंद रहेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दीपोत्सव के चलते बुधवार से अनाज मंडी और प्याज एवं लहसुन मंडी 8 दिन के लिए बंद रहेगी। 11 नवंबर से 18 नवंबर तक मंडी में नीलामी की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 19 नवंबर से मंडियां खुलेगी और मुहूर्त के सौदे के साथ मंडियों में खरीदारी शुरू होगी। इस बार 12 व 13 नवंबर को 2 दिन धनतेरस रहेगा। किसानों को सूचना के दृष्टिगत परेशानी न हो, इसके लिए मंडी प्रशासन ने मंगलवार को दिन
दिन भर अनाउंसमेंट करवाया। मंडी सचिव ने बताया कि 19 नवंबर से मंडियों में फिर से खरीदी शुरू होगी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सस्पेंड कर्मचारी ने अफसरों को सुसाइड करने का मैसेज भेजकर नींद की गोलियां खाई, हालत खतरे से बाहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जीवाजी यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग अंतिम वर्ष की गलत मार्कशीटें जारी करने के मामले में प्रशासनिक प्राथमिक जांच के बाद सस्पेंड किए गए एक कर्मचारी ने अफसरों को सुसाइड करने का मैसेज भेजकर नींद की गोलियां खा ली। परिजन उसे आनन फानन में अस्पताल ले गए। कर्मचारी द्वारा नींद की गोलियां खाने की जानकारी मिलते ही रात लगभग 12 बजे कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला तथा अन्य अफसर जेएच पहुंच गए और कर्मचारी के अच्छे इलाज के लिए डॉक्टरों से बात की। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जीत का जश्न, मतगणना स्थल पर सुबह 9 बजे से ही डट गए प्रत्याशियों के समर्थक, दिन भर दिखा उत्साह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर शाम को एकमात्र महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंदु जैन अपनी एक सहयोगी महिला कांग्रेस के साथ मतगणना स्थल साइंस क्लासेज के पास पहुंची तो कुरेला के प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव के समर्थकों ने उनके हाथ में कांग्रेस का ध्वज दिया और फिर जोरदार नारेबाजी इन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए की। कुरेला के ग्रामीण क्षेत्रों से मतगणना स्थल पर रुझान जानने आए ग्रामीणों ने बताया कि कुरेला में प्रागीलाल की जीत इसलिए हो रही है क्योंकि उनका ये वार विनम्र है, जबकि भाजपा प्रत्याशी का ये वार ग्रामीणों के प्रति सही नहीं रहा है। इस वजह से जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दीपावली के बाद ही मिल सकेगा ज़्यादातर कर्मचारियों को 7 वेतन का 25% एरियर। कर्मचारी बोले सारी प्रक्रिया ही ऑनलाइन, तो इसमें बदलाव क्यों? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के 4.37 लाख में से ज़्यादातर कर्मचारियों को 7 वेतन के एरियर की तीसरी किस्त की 25% राशि दीपावली के बाद ही मिल सकेगी। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय किसान, जय जवान।